हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स यूं तो नाइन्थ में आपको पढ़ना है, लेकिन ये एक्सपोनेंट्स आपको लाइफ टाइम काम देगा, क्योंकि टेंथ में भी एक्सपोनेंट्स एक बेसिक अगर आप समझते हैं तो नाइन्थ में भी टेंथ में भी इसकी बेसिक चीज़ें काम देती हैं। तो एक्सपोनेंट्स जो हमने इसको अच्छी तरह समझना है, इसके हर एक लॉज, इसकी हर एक प्रॉपर्टी मैं अच्छी तरह यहाँ पर समझाऊंगा, और इसको अपने प्रैक्टिस भी करना है, और ये बहुत आगे चल के आपको बहुत काम देगा। तो ये बेसिक है, तो बेसिक लेक्चर है ये। हम इंट्रोडक्शन भी लेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लेक्चर शुरू करते हैं। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लास में आपका स्वागत करता हूं, और हम शुरू हो जाते हैं हम अपने लेक्चर पे। जो हमारा टॉपिक है आज का, क्या है? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स होता क्या है? ठीक है, देखो अब तक हमने हमने सिंगल नंबर से डील किया। जैसे हमारा 5 है, 5+5 हमने किया है, हमारे पास 10 आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने पिछली क्लास में 5 का स्क्वायर किया था, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। ऐसा ही हमने 5 का क्यूब भी किया था। इसका क्यूब क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा, क्या होता है? 125। ठीक है, ऐसे ही हमने स्क्वायर रूट, जैसे हमारा 25 का रूट क्या होता है? हमारे पास 5 हो जाता है। सेम इसी का अपोजिट, और हमारे पास 125 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आ जाता है? 5 हो जाता है। तो ये तो बेसिक चीज थी जो हमने पिछले क्लास में हमने किया था। लेकिन अगर इसकी पावर बढ़ जाए, ठीक है, इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे इसकी पावर 4 हो जाए, जैसे x5 a की पावर, जैसे हमारा यहाँ पर, अब यहाँ से जनरल टर्म लिखते हैं a की पावर n। ठीक है, n में हमारे पास जैसे यहाँ पर 2 है, 3 होगा तो क्यूब होगा, फिर अगर 4 होगा तो फोर्थ रूट होता है। इसके बाद अगर ये पावर बढ़ती जाए, तब इनको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, तब इसको कैसे सॉल्व करना है, वही चीज हम एक्सपोनेंट से सीखेंगे। जैसे a की पावर n है, तो a की पावर n का मतलब क्या है? a यहाँ पर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, और n हमारे पास इसकी कोई पावर है। ठीक है, अब ये पावर इसकी कुछ भी हो सकती है। पहले तो स्क्वायर था, हमने कर लेते थे, क्यूब होता कर लेते थे, ज़्यादा ज़्यादा इसकी पावर 4 हो जाती थी, वो भी हम कर लेते थे। लेकिन इसकी पावर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या रेशियो में आ जाए, तब इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसी को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंट में बेसिक हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे हमारे ए की अंडर रूट में, ये हमारे पास जैसे हमने किया था ना, जैसे ये हमारे पास ये अंडर रूट को बोलते हैं इसको, ये 2 का अंडर रूट है। तो अब यहाँ पर जो ये 2 का है या 3 का अंडर रूट है, जो हमने अभी पिछले क्लासेस में क्या था किया है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, तो लेकिन यहाँ पर एक ए क्या है? ए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये रूट की ये जो है, ये सिंबल है, ठीक है बेटा, इस सिंबल को रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, रेडिकल साइन बोलते हैं। बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। ये जो सिंबल है, सिंबल को क्या बोलते हैं? रेडिकल। जब यहाँ पर ये चीज यूज होती है, तो यहाँ जो इसके जो ये जो आपका एक कोना सा बना हुआ है, ठीक है, इसमें अगर अगर 2 है तो वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 3 होगा तो ये क्या है? क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास कोई भी अगर 8 है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको ही अपोजिट करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, ये 8 का। ठीक है, इतनी चीज बच्चा समझ गए कि इसको कैसे हमने यूज करना होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज होती है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी जो आपके एक्सपेरिमेंट में, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हमारे पास 3 नंबर आ जाते हैं, 3 नंबर कैसे? मान लो हमारे पास ए है, और ब्रैकेट में क्या है? बी प्लस सी। ठीक है, अब ये क्या होगा? ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, और ए जो है हमारे पास सी से भी मल्टीप्लाई होगा। देखो ए क्या है? दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ऐसा ही हमारे पास अगर ए की जगह हमारे पास 2 टर्म आ जाएगी, ठीक है, जैसे हम करते हैं ए प्लस बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास सी प्लस डी। तो इसमें ही सी प्लस डी, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी से मल्टीप्लाई होगा, देखो ए सी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए डी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस
ए डी प्लस फिर ये जो बी है बी सी से मल्टीप्लाई होगा बी सी प्लस बी डी, ठीक है। ये यानी सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरी जो चीज इसमें यूज होने वाली है वो हमारे पास ये जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला किया था x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो मल्टीपल होता है, तो हमारे पास बच्चों क्या आया था वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लॉ भी होगा। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, जैसे हमारे पास a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो मल्टीपल होगा तो b अगर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा। जैसे हमारे पास अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर फिर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे ही बड़े एग्जांपल में हम अगर इसको x माइनस वाई को आगे ले आएंगे और x प्लस वाई को हम पीछे ले जाएंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, एडिशन में भी होता है। एडिशन में भी क्या हो जाता है हमारे पास a प्लस बी और b प्लस ए, हमारे पास दोनों सेम रहता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन अभी ये लिमिटेशन में नहीं करना। जो यहाँ पर हमने यूज है हमने उसी के हिसाब से चलना है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है हाँ ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या जाता है सम यूजफुल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी देखो बच्चा, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर रूट में हमारे पास दो मल्टीपल है ए इंटू बी, जो हमारे पास ए बी है ये स्क्वायर रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसको समझने के लिए हम करते हैं क्या है हमारे पास जैसे हम कर लेते हैं ये 3 × 5, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 5, या इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं। कहीं पर अगर ये मल्टीपल में 3 और 5 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो हम इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं 3 × 5, हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास 15 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास ये 15 था इसको हम इस फॉर्म में ले लिया, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी बहुत यूज होती है, इसलिए हमने आपको ये आइडेंटिटी करा दी। इसके बाद हमारे पास 5-6 आइडेंटिटी और है। जैसे हमारे पास ये डिवाइड में है, वो तो मल्टीपल में था। अगर हमारे पास दो नंबर क्या डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास या इसको मान के चलते हैं 5 और 7 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये 5 और 7 अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास होगी अलग अलग हो जाएगा, या अलग अलग हो तो उसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। यानी जो अंडर रूट में है a बाई बी, तो हम इसको अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा लॉ है। इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, देखो इसके बाद हमारे पास आ जाता है इस लॉ में, इस लॉ में देखो, ये लॉ जितने भी लॉ मैं करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, वही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो इसको हम सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास ए को हम बी से करेंगे तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, फिर उसके बाद हम बी को करेंगे ए से तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसके भी प्लस है, तो प्लस अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, फिर इसके बाद माइनस से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट बी और अंडर रूट बी। अच्छा, हमने ये थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी की थी, जब अलग अलग हो तो ये सेम हो जाता है, तो सेम हो जाता तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए, ठीक है।
अब ये हमारे पास या तो इसको स्क्वायर कर लो या तो इसको दो टर्म लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट ए का स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा, हमारे पास ए बच जाएगा। इस रिजल्ट पे भी हमारे पास ए बच गया, इससे भी इस रिजल्ट पे भी हमारे पास ए बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारी ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को भी माइनस के साथ हम क्या लिख सकते हैं, बी और बी लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर सेम चीज, यहाँ पर इसको हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। जो हमारा जो ये रिजल्ट है ये सेम है हमारे पास जो हमारा पहले वाला था, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। इसको ध्यान से इसको प्रैक्टिस भी करते जाना है आपने अपने कॉपी पे। इसके बाद हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, हमारे पास एक पे रूट है एक पे रूट नहीं है। जैसे ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। अब इसका क्या होगा, और इसका बेटा बहुत ज्यादा यूज होगा। अब इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो ये रिजल्ट है ये रिजल्ट सेम आता है कि नहीं है। तो ये जो हमारी ये टर्म है, इस टर्म को क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं ए और ए, तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए माइनस ए और अंडर रूट बी आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास और बी, तो यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा ए अंडर रूट बी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में अंडर रूट बी और मल्टीप्लाई में अंडर रूट बी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब ये माइनस में है तो माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी इंटू बी। अब ये चीज हमने आइडेंटिटी पहले की थी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। देखो रिजल्ट हमारा सेम आ गया। तो इसमें देखो, इसको उतार लो, आप इसको उतार लो फटाफट, इसको उतार लो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है, अभी आपको इजी लग रहा होगा, ये इजी है भी। इसमें एक्सपोनेंट से बच्चा बहुत डरता है, तो एक्सपोनेंट से डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। बस इसको बेसिक इसको चीजें समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस होते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, और उसको क्या है अंडर रूट सी और अंडर रूट डी। तो ये हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम चीज हमारे पास, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। तो हमारे पास ए और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी, फिर हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए और अंडर रूट, देखो डी क्या हमारे पास है ना, अंडर रूट डी। ये अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में अंडर रूट बी और अंडर रूट सी, प्लस देखो आगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारे पास दो है तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये सिंगल अंडर रूट में आ जाएगा, एक अंडर रूट एक छत के नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमने एक छत के नीचे ले आए। ठीक है, दोनों अलग अलग छत के नीचे थे, हमने क्या किया, इनको एक छत के नीचे ले आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी। देखो जो हमारे पास रिजल्ट था, रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं, हम आगे हम चलेंगे तो आगे हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज भी होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, ये वैसे आप सिर्फ बहुत फेमिलियर है, ए प्लस बी का स्क्वायर हमने किया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पहले किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी कंप्लीट ना होने की की जगह हमारे पास क्या है, अंडर रूट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसमें इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर इसकी जगह ए की जगह क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए, और बी की जगह क्या है, अंडर रूट बी। तो अब इसका इसका स्क्वायर कर देंगे हमारे पास, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट कर जाएगा तो हमारे पास ए बच जाएगा, ए रह जाएगा, प्लस हमारे पास
टू, यहाँ पर ये दोनों अटैच हो जाएगा, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी ए बी, प्लस यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो बी आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी आ गया। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा इसको सजा के लिखने की जरूरत है। ए और बी को हम आगे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस टू अंडर रूट ए बी भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमारी सिक्स प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। सिक्स प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास क्या है, सेवंथ प्रॉपर्टी। अब देखो, ये सिक्स प्रॉपर्टी ही हमारे पास थी, तो ये हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी कैंसिल होगी। अब थोड़ा सा कुछ समझने वाली चीज है कि किसी नंबर को हम कैसे उसको प्रॉपर वे में लिखें, एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या लिखने का। जैसे आपका कोई आंसर आ जाता है, आंसर हम मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, 15/20 आ गया, आंसर हमारे पास सही आ गया। लेकिन क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? अगर कोई चीज p/q की फॉर्म में हो तो उसमें को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर के बीच में क्या है कि इनका जो, इसमें किसी भी तरह का कोई वन और सेम नंबर के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों के फैक्टराइज कर देंगे। इसको करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो 15 है और 20 है, दोनों को हम फैक्टराइज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू, जल्दी बताओ, 3 इंटू 5, ठीक है। अब कई बच्चे 1 को नहीं लेते, 1 को इसलिए नहीं लेते कि 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन 1 भी नंबर का फैक्टर है। एक बार एक क्वेश्चन में आ गया था कि हमारे पास 15 मान के चलते हैं, इसके सभी फैक्टर का सम बताओ, तो इसके कितने फैक्टर हैं। बच्चों ने जनरली उसको क्या किया, 3 इंटू 5 किया, और 3 इंटू 5 को हमने 8, ये फैक्टर है, दोनों का सम निकाल दिया, 8 आ गया, ठीक है। क्योंकि 3 + 5 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। इसके फैक्टर का सम निकालना था, लेकिन बच्चे भूल गए कि 1 भी इसका फैक्टर है, तो 1 इसके फैक्टर होने की वजह से 1 + 3 + 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये देखो, यहां पर बच्चा गलती करता है, तो 1 भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो इसमें हमारे पास 1 और इटसेल्फ के, मतलब उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर, इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 1 इंटू 3 इंटू 5, नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 5, इसको 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, 5 से 5 कट गया, ठीक है, एक तो ऐसे ही रहने देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4, यानी ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे पास, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। ये गलत नहीं है, लेकिन जो इसका प्रॉपर वे है ये है। इसी तरह हमारे पास जो, अगर कोई नंबर आ जाता है, हमारे पास कोई आंसर, कोई हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है जिसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो, ठीक है। न्यूमिनेटर जो न्यूमिनेटर जो है हमारे पास 1 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई अंडर रूट में वैल्यू हो, तो ये हमें तो पता चल रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को हम नहीं लिखते। कुछ चीज़ों को हमने हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है। जो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। जैसे हमारे पास अगर कोई रिजल्ट आ जाता है, उसमें हम 5/-6 है, ठीक है, मान के चलते हैं, तो -6 जो नीचे है, हम इसको डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे, तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -5/6 लेंगे। इसका जो प्रॉपर वे है लिखने का ये है। इसी तरह से हमारे पास जो ये नंबर है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, अंडर रूट वैल्यू को नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका जो तरीका होता है, इसको करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या है, सेम नंबर को हमने नीचे से, हमने अंडर रूट वैल्यू को हटाना है, तो अंडर रूट वैल्यू को कैसे हटाएंगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर सेम वैल्यू से, अगर किसी भी नंबर को अगर सेम वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को में अगर सेम वैल्यू हो, तो जो हमारे पास प्रॉपर नंबर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमने यहाँ पर देखा है, अगर कॉमन फैक्टर हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उससे थोड़ा सा उसको सिंपल फॉर्म में नहीं आ जाता वो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और √2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे होगा क्या, हमारे पास ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें √2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास क्या है, √2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। तो इसी तरह से हमने कोई नंबर है, जैसे इसमें तो सिंगल नंबर है, अभी हम डबल नंबर वाले भी करेंगे। जैसे हमारे पास जो हमने ये प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, हमने उसको क्या किया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि सेम नंबर से हमारे पास, अगर हमारे पास √a है, तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे,
अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट ए से डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हम ऊपर में हमारे पास अंडर रूट ए हो जाएगा और नीचे में हमारे पास ए वैल्यू आ गई। अब ध्यान रखने वाली बात है, ये तो एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर इस तरह से हो, ठीक है, यहां पर हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, जो यहां पर साइन है इस साइन से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब देखो हमारे पास हमने किया था ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है अंडर रूट में हमारी टर्म, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर में हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ए और हमारे पास अंडर रूट बी और नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, नीचे जो टर्म है, नीचे की टर्म में हमारा जो इरेशनल नंबर था, अब वो इरेशनल नीचे नहीं रहा, प्रॉपर नंबर तो इरेशनल ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास हमने उसमें से रूट को हटा दिया, उसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन जनरली आता है आपके, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था। अगर इसकी जगह हमारे पास अंडर रूट 3 है तो सेम इसके लिए भी क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे में क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 7, तो उसमें भी क्या कर देंगे हम अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 7 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 बाय हमारे पास 7। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी तरह किसी भी तरह का टर्म आएगा तो हमने इस तरह से सॉल्व कर देना है। इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि क्या है हमारे पास दो टर्म वाली, जैसे हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपको बताया कर नीचे में दो टर्म्स है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब हमने इसको कैसे करना है, हमारे पास जो है टर्म हमने लिख ली 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। हमने क्या कर देना है, इससे मिडल का जो साइन है वो चेंज कर देना है। क्यों चेंज करते हैं अब देखेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो प्रॉपर जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो चेंज करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो जितने भी रिजल्ट है इस रिजल्ट में आएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रिजल्ट हर जगह यूज होगा, रैशनलाइज में ये रिजल्ट यूज होगा। तो यहाँ पर वही रिजल्ट यूज हो रहा है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई सेम चीज है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखना कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, ऊपर में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे में क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखना 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे में हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 1। तो 1 को हम जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इस तरह के क्वेश्चन में भी हमने सेम काम करना है। इसमें क्या कर देना है हमने, ऊपर में हमने 3, यहाँ पर साइन है माइनस का तो यहाँ पर साइन कर देंगे प्लस का, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, देख लो, ठीक है बेटा, इसमें हमने कर दिया। अब इसके बाद कि हमारे पास क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर में हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट है आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, नीचे में हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5। अब 3 माइनस 5 हमारे पास क्या होता है -2, ठीक है। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये नीचे में -2, ठीक है। अब हमारे पास
इस -2 और 5 को अलग कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, नीचे में माइनस नहीं रखना है। नीचे में क्योंकि टर्म तो हमारे पास माइनस में है, लेकिन नीचे में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो नीचे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2 को हम अलग कर देंगे, और जो हमारे पास ये वैल्यू है √3 प्लस √5 को हम अलग कर देंगे। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इसके बाद हमारे पास कुछ लॉज है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कुछ सिंपल प्रॉपर्टी समझ ली थी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी थी एक्सपोनेंट की। अब हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं। ठीक है, वो लॉज क्या कहते हैं। पहला लॉज क्या करता है, अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट टर्म्स हैं, जो हमारे पास a की पावर m और a की पावर n है, तो अब हमारे पास बेस क्या है, सेम। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ये जो a की पावर m है, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको बोलते हैं पावर। समझ में आ रही है बात, इसको बोलते हैं बेस। जैसे हमारे पास a की पावर m है, ये हमारे पास होती है बेस, और ये हमारे पास होती है पावर। ये होती है बेस, ये होती है पावर। तो अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, देखो यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, जो पावर है ऐड हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर हमारे पास 2 की पावर 3, ठीक है, और 2 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हमारे पास रिजल्ट हमने क्या किया था कि 2 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगी, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5। समझ में आ रही बात। अब इसको करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको भी कर सकते हैं कि 2 की पावर ये क्या होता है हमारे पास 4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 32। अब ये 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 ही होती है ना। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया जो हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, हमारी पावर ऐड हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट है जो आगे चल के बहुत काम देगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा रिजल्ट, दूसरा लॉज क्या है, अगर हमारे पास कोई पावर मल्टीपल में है, जैसे हमारे पास जैसे 2 की पावर 2 है और होल की पावर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। अब इसको एक समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 2 क्या है, 4 है, और 4 की पावर 3 है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब 4 की पावर हमारे पास जो 3 है, अब देखो यहाँ जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 4 चुके 16, 16 चुके 64, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 6 भी क्या होती है, 64 होती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट मैच कर गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि आपने जो इसको इस टर्म में लिखा है, तो इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6। तो कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। तो आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। अगर हमारे पास दो है, अगर a की पावर m है और होल की पावर फिर n है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में है एक्सपोनेंट्स, डिवाइड के फॉर्म में क्या मतलब है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास, ये जो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर बेस सेम है और बाकी वो जो दोनों वैल्यू है डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो पावर में m माइनस, ऊपर वाली टर्म को प्लस लिखेंगे और नीचे वाली को माइनस रखेंगे। और दूसरी समझने वाली बात क्या है, जब हमारे पास नीचे में पावर होती है, अगर हम इसको ऐसे करें कि a की पावर n, ठीक है, इसको हम a की पावर माइनस n ले जाते हैं, लिख सकते हैं। यानी जब पावर ऊपर जाती है तो ये माइनस हो जाती है। तो जब हमारे पास इस माइनस हो जाती है, तो इस टर्म को करने की कोशिश करेंगे, a की पावर m और a की पावर n। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m तो सेम आ गई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस n। अब हमारे पास बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, जो पहला रूल था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो हमारे पास रिजल्ट हमारे पास सेम आ गया। ठीक है, या तो इस फॉर्म में करो या इस फॉर्म में करो, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आ जाती है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई।
ये बेसिक रूल्स हैं, इस पे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर सेम हो गई, ठीक है। बेस तो हमारे पास डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। जैसे हमारे पास 2 की पावर, देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल से कर रहा हूं, 2 की पावर 2 है और हमारे पास 3 की पावर भी 2 है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास देखो बेस हमारे पास डिफरेंट है, पावर हमारे पास सेम है। या हमारे पास कोई लेंगे 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 इंटू 7 और पावर में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा 2, यानी 35 बाय, ये 35 है बेटा, इसको 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और उसकी पावर 2, यानी 6 की पावर 2, ठीक है। ऐसे हमारे पास अगर ए और बी है और उसकी पावर सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर हमारे पास सेम हो जाएगी, मतलब वो इकट्ठी हो जाएगी। अब इस जैसे इसी टर्म को हमने किया था कि अगर कोई दो टर्म है उसका पावर में m है तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, m और b की पावर m। तो कोई दिक्कत है, ये भी हमारे पास फोर्थ लॉ था, ये भी इजी लॉ था, वो समझ में आ गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें क्या करना है, अगर हमारे पास किसी की पावर 0 हो जाए, किसी भी पावर, मतलब हमारे पास 100 है, 100 की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। या आपके पास कुछ भी वैल्यू है, 500 उसकी पावर 0, या 72953 इसकी पावर 0, तो सबकी पावर, सबकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा होता क्यों है उसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे। उसका देखो, अगर हमारे पास दो टर्म है, अभी जो हमने वो पिछले लॉ से समझने की कोशिश करेंगे, दो टर्म है उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास a की पावर n है, हम सेम चीज को डिवाइड कर देंगे a की पावर n से। अगर सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास 1 आता है। लेकिन 5 की को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 5 की पावर 1 लिख सकते हैं और 5 को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। और रूल के हिसाब से हमने क्या किया था, 5 की पावर को हम 1 माइनस 1 कर सकते हैं, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 5 की पावर 0 हो जाता है। तो 5 की पावर 0 हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी, तो ये 1 आ गई, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे, दूसरी लैंग्वेज में हमारे पास मान लो हम 25 लेते हैं, ठीक है। 25 बाय 25, 25 बाय 25 हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। अब 5 की पावर क्या हो जाती है, 5 की पावर 2 आ गई, यहाँ पर भी 5 की पावर हम इसको 2, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, तो 5 की पावर 0 आ गई, 5 की पावर 0 1 हो जाती है। यहाँ से भी 1 आ गई, यहाँ से भी 1 आ गई। ऐसे ही हमारे पास ये रिजल्ट है a की पावर n माइनस एन, n माइनस एन क्या होता है 0, a की पावर 0 इजकल टू 1। तो कई टर्म्स में आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगी, कई क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगी, मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बस लॉज आपने ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, क्वेश्चन में वो डिजिट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका 9th है, 9th में बहुत सारे स्कूल में बहुत सारी तरीके से अपने अपनी बुक्स चलती हैं, अपनी हेल्प बुक चलती हैं, क्वेश्चन आपको कुछ भी देंगे लेकिन लॉज सेम रहेंगे। 10th के बच्चे भी इसमें ध्यान देंगे कि 10th में भी ये एक्सपेरिमेंट्स के ये कुछ लॉज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और बच्चे बहुत इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या जनरली क्या करते हैं, किसी की पावर 0 को 0 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर किसी की पावर में 0 है, ठीक है, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 रहेगी, चाहे वो उसकी कितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है। अगर कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, इसमें हमारे पास 9999999, कोई भी बड़ी वैल्यू अगर उसकी पावर 0 हो गई तो वो 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास एक वैल्यू, जो इसको मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी के नीचे में डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई पावर एक्सपोनेंट्स हैं तो ऊपर जाने के बाद जो उसकी पावर होती है माइनस में चली जाती है। तो माइनस में क्या मतलब है, अगर हमारे पास यहाँ 5 की पावर 2 है तो अगर ये हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो 5 की पावर -2 हो जाएगी और नीचे में हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 1 को लिखते नहीं है तो 5 की पावर -2 करके हम इसको कर देंगे। और ध्यान रखने वाली बात है, कुछ क्वेश्चन में हम पावर को माइनस में नहीं रखते हैं, तो अगर प्रॉपर फंक्शन में लेने के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्लस में रखते हैं। तो ये रिजल्ट हम कई बार यूज कर देते हैं, ये लॉ रिजल्ट लाने में हम ये यूज करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास एक ये रहता है जो अंडर रूट वाला है। ये जो मैंने पहले ही बताया था कि ये इसका मतलब क्या होता है, ये होता है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट में हमारे पास कोई पावर 2 है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो 2 है अगर खाली लिखा हुआ है तो उसका मतलब इसमें 2 की पावर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है इसको 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ कोई भी नंबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर हम 5 कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे में हम क्या कर देते हैं, x कर देते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, x की पावर 1/5। वैसे ही हम यहाँ पर इसकी n कर देते हैं, n कर दिया हमने और इसमें x कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 1/n। ठीक है, ये पावर में 1/n हो जाती। सेम चीज वहीं पर है। यहाँ पर बस ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जो आपके पास ये अंडर रूट में जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। कोई पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। वो पॉजिटिव नंबर में मतलब कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या है, अगर किसी की पावर m/n है, अब तो आपको ये सॉल्व करना आ गया है कि किसी की पावर अगर m/n है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। उसको लिखने का मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसको अगर a की पावर 1/n ले लेंगे और ये m ले लेंगे। ये हमने कहा था ना कि अगर हमारे पास पावर में अगर 2 चीजें हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/n इंटू m मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n आ जाएगा, हमारे पास सेम आ जाएगा। अब a की पावर 1/n का मतलब क्या है, हमारे पास अंडर रूट में a और यहाँ पर n और होल का पावर m। सेम चीज हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अगर इसको हम बाहर में रखेंगे और m को अंदर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m और बाहर में कर देते हैं अंडर रूट में n, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि a की पावर m और हमारे पास ये इसको कर देंगे अंडर रूट में, वो हमारे पास क्या हो जाएगा n। तो इसमें कोई रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट के सारे लॉस हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन आप इस पे खुद बनाओगे और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप मुझे बताओगे कि कोई दिक्कत है, और यह फोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं, मेरा नंबर भी है। तो इसके साथ ही हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। उसके बाद हम और क्लासेस करेंगे। अगर कोई क्लास आपको अर्जेंट में ऐसा लग रहा है कि कोई क्लास आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस क्लास पे लेक्चर बनाना है, तो मैं उस पर भी आपको बना दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ बेटा ओके देन बाय, थैंक यू।